नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देश के इस प्रदेश कार्य समिति में आप सबके साथ उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। मैं इसके लिए आंध्र प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भाई पीवीएन माधव जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से संगठन को व्यवस्थित, नवाचार और प्रवास के साथ संगठन को, संरचना को आगे बढ़ाया है, कहीं न कहीं इसका वो विशेष स्वरूप आज की इस बैठक में दिख रहा है। मैं इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई देता हूं। हमारे साथ आज के इस कार्य समिति बैठक में हमारे साथ उपस्थित राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय टीम में आदरणीय बहन डी पुंदेश्वरी जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं उनको बधाई भी देता हूं और आप सबके माध्यम से उनका अभिनंदन भी करता हूं। हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपति राजू श्रीनिवास जी, हमारे माननीय मंत्री वाई सत्य कुमार जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय मधुकर जी, मंच पर उपस्थित आंध्र प्रदेश के अपने सभी माननीय सांसदगण, प्रदेश पदाधिकारीगण, माननीय विधायकगण और यहाँ पर उपस्थित अपने सभी पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रदेश की कार्य समिति और हमारे सम्मानित सभी मंडल अध्यक्षगण, मैं सबका अभिवादन करता हूँ, सबका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए स्वागत करता हूँ। आज నేను ముందుగా ఇవాళ జరుగుతున్న आंध्र प्रदेश प्रजुलुक ना हृदयपूर्वक नमस्कारालु। मैं आंध्र प्रदेश की पावन धरती को नमन करता हूं। त्रिमुला के पवित्र वेंकटेश्वर स्वामी, सीमांचल के श्री वराह नरसिंह स्वामी, अल्लूर नरी सीताराम राजू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के अदम साहस की इस पवित्र भूमि को भी प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। साथियों, आज जब मैं आपके बीच में संबोधन के लिए खड़ा हुआ हूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के उस भविष्य के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा हूं जो 2047 के विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने वाला है। మిత్రులారా, నేను ఈ పవిత్ర ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాలిడిన సందర్భంగా मैं शुरू से हमेशा कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता और के लिए नहीं, विचार को के लिए बनी है और विचारों को ही हम कहीं ना कहीं अपनी ताकत मानते हैं। हम विचार की इस यात्रा को, त्याग की इस यात्रा को, तपस्या की इस यात्रा को राष्ट्र प्रथम की यात्रा के साथ जोड़कर काम करते हैं। నేను ఎవరినైతే ఇవాళ ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నానో ఏ పార్టీగా చూస్తుంది, ఇది కేవలం కొన్ని जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का राष्ट्रवाद, दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय और हम कह सकते हैं कि हमारे श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन, आज तीनों मंत्र को आत्मसात करते हुए हमारे श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन तीनों मंत्रों को एक साथ एक मंत्र में पिरोते हुए सुशासन, अंत्योदय और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते हुए कहीं न कहीं विकसित भारत के सपने को साकार करने में लगे हैं। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी प्रबोधित, आज जब हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं तो मैं इसलिए उन चीजों को स्मरण कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार है, जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं, उन संघर्षों को याद रखना है, उन संकल्पों को याद रखना है। मित्रों, जब हम चर्चा करते हैं अपने संघर्षों को तो कहीं न कहीं मुझे आज के दिन वेंकैया नायडू जैसे शख्सियत को भी याद करने का, कहीं न कहीं कल मैं उनके कार्यक्रम में शिरकत किया। आज भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा शख्सियत भी है, ऐसा कार्यकर्ता भी है जो कहीं न कहीं
एक दीवार लेखन से अपनी जीवन को शुरू करता है, माइक्रोफोन लेकर बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रमों के लिए आह्वान करता है, और वही कार्यकर्ता एक दिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। ये सौभाग्य भी इस राज्य के लोगों को मिला है, इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मिला है। ఈ పార్టీ ఈ స్థాయికి వచ్చిన క్రమంలో చేసిన త్యాగాలను మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, చేసిన పోరాటాలను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఒక ఉదాహరణ చెప్పాల్సి। इसलिए इनकी चर्चा कर रहा हूं मित्रों कि जहां हमें लंबी दूरी के लिए आगे बढ़ना है, भारत के विकास को, भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है, वहीं कहीं न कहीं अपने जड़ों को भी ध्यान में रखना है। और मैं इसलिए आज कहता हूं कि जो कार्यकर्ता आज यहां बैठा है, आज मुझे पीवीएन माधव जी ने और उनकी टीम ने जिस प्रकार से जानकारी दी कि आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन, चाहे वो मंडल से लेकर जिला और प्रदेश तक का हो, उसको लगातार मजबूत करने में एक एक कार्यकर्ता लगा है। और आज पूरे 965 मंडल के अध्यक्ष यहां उपस्थित होकर भाजपा के विकास को, भारत के विकास का संकल्प लेने वाले हैं। मैं इसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करता हूं। ఈ క్రమంలో समय था जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हुए थे और लोगों ने देश और दुनिया में सोचा कि भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत अब शुरुआत में ही समाप्ति का दौर है। लेकिन हमारे उस समय के नेताओं ने, उस कालखंड के हमारे नेतृत्वकर्ता ने संघर्ष को, परिश्रम को अपनी ताकत बनाया। और आज हम कह सकते हैं कि हमने उस समय संघर्ष को चुना, हमने संगठन को गढ़ने की संकल्प लिया और जनता के बीच में जाने का जो रास्ता तय किया। आज कहीं न कहीं वही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश में 22 राज्यों में हमारी सरकारें हैं और दिल्ली में भी लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है। मित्रों, ఒకానొక సమయం ఉండేది, మనం आज के दिन मैं वैसे सभी हजारों कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं जिनके तप, त्याग और परिश्रम के बल पर यह परिणाम हमें देखने को मिला है। मित्रों, ఇవాళ నేను అనేక మంది త్యాగాలు చేసిన కార్యకర్తలు 2024 के चुनाव में 25 लोकसभा में से 21 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली, 175 में से 164 सीटें विधानसभा में मिली। कहीं ना कहीं ये पूरा आंकड़ा हमें और संघर्ष के लिए संकल्पित करता है। मैं पहले इस पूरे परिणाम के लिए पूरी प्रदेश की इस टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं ये बात का भी आपको संकल्प कराता हूं कि ये जीत हमारे लिए चुनौती है, ये जीत हमारे लिए जिम्मेवारी है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। हमारा जो गठबंधन भाजपा, तेलुगु देशम और जनसेना के साथ मिलकर है, कहीं न कहीं आज विकास की योजनाओं को, विकास के संकल्प को आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी, आदरणीय पवन कल्याण जी, हमारे नेतृत्वकर्ताओं के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। यह गठबंधन केवल चुनावी समझौता नहीं, ये विकास के नए अध्याय की शुरुआत है, जो इस राज्य की जनता के लिए विकास के साथ सेवा के भाव से हम आगे बढ़ा रहे हैं। మనం రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం मित्रों, जहां भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता इस एनडीए गठबंधन की सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में ले जाने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि हमें सरकार की योजनाओं को, सरकार की उपलब्धियों को और पार्टी के कार्यक्रमों को जनता के साथ सीधे संवाद के रूप में लेके जाना है। और हम मानते हैं कि जनता के साथ हमारा संवाद, संपर्क और संबंध बना रहेगा तो हम लगातार भारत के विकास में और भाजपा के विकास में सफल होते रहेंगे। కార్యకర్తలుగా మన బాధ్యత, जहां हमने सत्ता जरूर पाई पर हमने अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया, यही असली भाजपा की पहचान है और इसी पहचान के साथ भारतीय जनता पार्टी आज लगातार पूरे देश में काम कर रही है। మనం అధికారం కోసం కాదు, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हम कह सकते हैं कि पूरे देश में जिस प्रकार से केवल विकास की योजनाओं का शिलान्यास नहीं, विकास की योजनाओं का उद्घाटन भी हो रहा है। कल ही मैं जब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में उतरा तो उस भव्य एयरपोर्ट को देखने के बाद ये जरूर संकल्प हुआ कि हमारी सरकार केवल शिलान्यास ही नहीं करती,
राष्ट्र सबसे पहले